अवर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगर पालिका परिषद पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ठंड से बचाव को लेकर नगर क्षेत्र में संचालित रैन बसेरों में साफ सफाई और सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ईओ प्रमिता सिंह ने बताया कि रैन बसेरों में ठहरने वालों के लिए शुद्ध पेयजल, शौचालय, शुद्ध पानी, ओढ़ने के लिए कंबल की व्यवस्था की गई है। साथ ही व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कर्मचारियों की नियमित तैनाती भी की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नगर पालिका परिषद इसके अलावा नगर के प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक स्थलों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रोजाना अलाव जलाए जा रहे हैं, जिससे राहगीरों, यात्रियों, रिक्शा चालकों और जरूरतमंदों को कड़ाके की ठंड से राहत मिल सके। जहां नगर पालिका के द्वारा रैन बसेरा बनाया गया है, बढ़ती ठंड को देखते हुए हम लोग निकले हैं ये देखने के लिए कि रैन बसेरे में किस तरह की व्यवस्थाएं नगर पालिका के द्वारा की गई हैं। और आज बहराइच में इस तरह की ठंड है कि जैसे लग रहा है कहीं से बर्फ घिस दिया गया हो और उसकी सारी ठंडक बहराइच में आ गई हो। आइए देखते हैं नगर पालिका के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर हम आए हैं जानने की यहाँ अलाव है कि नहीं है। तो यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर लोग बैठे हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ की अलाव की क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? ननकू नाम है। तो थोड़ा ठंड ज़्यादा है, उस हिसाब से यहाँ पे रुकने के लिए व्यवस्था है। आग कब से जल रही है? आग जल रही है वही सर 12 बजे से। क्या नाम है आपका? ननकू नाम है। कहाँ से आए? अमवा जोन से, रिक्शा बाजार। तो ये बोल रहे हैं कि आग की पूरी व्यवस्था है। और आइए रैन बसेरे के अंदर देखते हैं कि वहाँ जो लोग रुकेंगे उनके होड़ने के और लेटने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। आइए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6-7 लोग लेटे हुए हैं और बाकी के जो लेटने की व्यवस्था की गई है वहां अभी जगह खाली हुई है, लेकिन नगर पालिका के द्वारा कंबल की और बिछाने की अच्छी व्यवस्था की गई है। जनपद बहराइच में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जगह जगह चौक चौराहों पर भी अलाव की व्यवस्था है, रैन बसेरे का भी यहाँ पर इंतजाम है। आज जो है रोडवेज के भ्रमण में जो पत्रकार जन निकले हैं तो आपकी मौजूदगी भी मिली, क्या कहना चाहते हैं इस रैन बसेरे की? हम लोग प्रतिदिन इवनिंग में हम और हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर दोनों लोग ज़रूर घूमते हैं। कहीं पे कोई छोटा मोटा भी इशू तो उसको सॉर्टेड किया जाता है। इसके अलावा डीएम साहब ने अपने एसडीएम साहबान की, मजिस्ट्रेट साहबान की भी ड्यूटी लगा रखी है, वो लोग भी आते हैं। यहाँ कंबल वितरण भी कई बार होता है और दिन में हमारे जो नोडल नियुक्त हैं वो लोग भी भ्रमण करते हैं। और अलाव के पॉइंट्स डे बाई डे बढ़ भी रहे हैं। करंट हमारे 84 पॉइंट्स पे अलाव जल रहा है, स्टार्टिंग में 34 पॉइंट्स पे अलाव जल रहा था। तो प्रयास यही रहता है कि इस कड़ाके की ठंड में किसी को कोई असुविधा ना हो और किसी की जान माल पे कोई समस्या ना उत्पन्न हो, सभी को एक आश्रय मिल सके, सभी अपने शरीर को गर्म रख सके, किसी प्रकार की प्रशासन की लापरवाही की वजह से किसी को कोई समस्या ना हो, इसका प्रयास किया जाता है। अलाव के अलावा किसी और चीज की भी व्यवस्था है इनके लिए? हम लोगों ने कंबल का भी वितरण किया है, अभी कंबल का वितरण और भी सुनिश्चित किया जाएगा। सभासद को सभी को निर्देश है कि उनके वार्ड में जो इस प्रकार के लोग हैं, निराश्रित हैं, जिनको आवश्यक है कंबल, उनकी सूची भी बना दे तो वो भी वितरण किया जाएगा। खाने के लिए भी कोई व्यवस्था की गई है लोगों की? अगर इनके डिमांड करेंगे तो जरूर अवेलेबल कर लिया जाएगा। जैसे हमारे सलारगंज शेल्टर होम में भी हम लोगों ने किचन में इक्विपमेंट दे दिए हैं, सब कुछ दे दिए हैं। तो अगर किसी को आवश्यकता होती है, ऐसा लगता है कि 8-10 पैकेट फूड की आवश्यकता है तो दे दिया जाता है। का निरीक्षण करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले नगर पालिका ईओ प्रमिता सिंह आई थी और उन्होंने यहाँ का हालचाल जाना और हम लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि यहाँ पर राहगीरों के लिए गुड़ और पानी की व्यवस्था की गई है और अगर जरूरत लगी तो खाने की भी व्यवस्था कराई जाएगी। जफर आलम, अवर 24 बहराइच।